चलो बेटा क्लास स्टार्ट करें फिर। हैं? क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जो टॉपिक कल छोड़ा था उसी को आगे बढ़ा देते हैं भाई। तो कल हमने पोटेंशियल स्टार्ट किया था बेटा, पोटेंशियल बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थोड़ा सा मैं पहले उसके बारे में बता दूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो बेटा कल मैंने ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेफिनेशन आपको लिख रखी है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। ये इसका आंसर आया था। हमने कहा था भाई पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, और उसके अकॉर्डिंग हमने डेरिवेशन कर दी थी। अब उसी को यूज करते हुए कुछ और डेरिवेशन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन है, डेरिवेशन लगा लीजिए, क्वेश्चन लगा लीजिए। जैसे ये हमने करना था कल, इस पे छोड़ा था हमने। देखो जैसे एक रिंग है ये, हमने इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कर दिया। मैं ये मान लेता हूं इस पर टोटल चार्ज क्यू है, और आपको इसकी एक्सिस पर एक पॉइंट दे दिया। मान लो इसकी एक्सिस पर कोई पॉइंट ए दे दिया, सी इसका सेंटर है। तो आपको बोला भाई इस रिंग के एक्सिस पर एक पॉइंट है, यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है आपको। आपका काम है इस रिंग के सेंटर एक्सिस पर पोटेंशियल की वैल्यू निकालना। मैं ये मान लेता हूं भाई इसका डिस्टेंस सेंटर से एक्स, एक्स इसका डिस्टेंस है, कुछ रेडियस भी मान लो इसकी, लेट ए रेडियस है भाई, ठीक। अब हमें इस ए पॉइंट पर इस रिंग के कारण पोटेंशियल निकालना है। तो पहले मैं क्या करता हूं, इस रिंग का एक स्मॉल पार्ट ले लेता हूं। यहां ये स्मॉल सेगमेंट ले लो। मान लो ये सेगमेंट है डी क्यू, इसका चार्ज है डी क्यू। यहां कोई सेगमेंट ले लिया मैंने। तो पहले मैं एक स्मॉल सेगमेंट लेके उसका पोटेंशियल निकाल लूंगा, फिर देखेंगे टोटल कैसे निकालना है। तो बेटा देखो इसका पोटेंशियल मुझे निकालना है, तो ये डिस्टेंस हमें चाहिए, ये डिस्टेंस। मान लो ये डिस्टेंस है आर, ये आर डिस्टेंस है। तो पहले इस डी क्यू के कारण यहां पोटेंशियल निकालो। लेट यहां पोटेंशियल आया डीवी, डी क्यू के कारण पोटेंशियल आया डीवी। तो दिस डीवी विल बी इक्वल टू के डी क्यू बाई आर। अच्छा आर की जब जरूरत पड़ेगी तो आर होगा हमारा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर की ये वैल्यू बनेगी, जब जरूरत पड़ेगी तो पुट करेंगे। अब देखो इस ये जो स्मॉल पोर्शन है, मैंने इसकी वैल्यू निकाली, के डी क्यू बाई आर आया। अब इसके अपोजिट अगर मैं यहां ये डी क्यू लेता, यहां लेता ये डी क्यू, यहां से डिस्टेंस देखता तो आर बनता इसका भी। जैसे इसका डिस्टेंस आर है, अगर मैं ये सेगमेंट यहां की बजाय यहां ले लूं तो इसका डिस्टेंस भी आर होगा। अगर मैं इसका पोटेंशियल निकालूंगा तो यही वैल्यू आएगी, के डी क्यू बाई आर। मेरा कहने का मतलब ये है कि सेगमेंट यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं और ले लो, हर सेगमेंट का पोटेंशियल आएगा के डी क्यू बाई आर। और एक सेगमेंट का, जितने भी सेगमेंट इस रिंग पर आप ले सकते हो। तो इसका मतलब अगर मैंने एक सेगमेंट की वैल्यू निकाल ली और मैं पूरी रिंग की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो इसको इंटीग्रेट कर दूंगा मैं। इसको इंटीग्रेट करके टोटल वैल्यू आ जाएगी मेरी। तो टोटल पोटेंशियल के लिए मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। के बाई आर तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। डी क्यू का इंटीग्रेशन कर लो पूरी रिंग पर, डी क्यू का इंटीग्रेशन पूरी रिंग के ऊपर कर लो। तो डीवी का इंटीग्रेशन तो वी हो गया, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो गया। तो फार्मूला बन गया भाई के क्यू बाई आर। आर की ये वैल्यू पुट करनी है हमने। तो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी के क्यू ओवर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर की वैल्यू पुट करो तो फार्मूला बन गया के क्यू ओवर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए इसमें रिंग की रेडियस है, एक्स इसमें गिवन पॉइंट का डिस्टेंस है। तो इस तरीके से पोटेंशियल निकाला जा सकता था, बिल्कुल के क्यू बाई आर। देखो बेटा ये तो सिंपल सी डेरिवेशन है, एक सेगमेंट की वैल्यू निकाल के उसको इंटीग्रेट कर देना बस, और कुछ नहीं है, आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें एक दो पॉइंट और हैं जिन पर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई, उनकी बात कर लेता हूं अब मैं। पहले देखो ये पोटेंशियल की वैल्यू देखो आप। इसमें अगर मैं x मान लूं 0, मैं अब इसके ऊपर कुछ x की वैल्यू के हिसाब से बात कर रहा हूं। अगर मैं x 0 मान के पोटेंशियल निकालना चाहूं तो बेटा x 0 का मतलब ये होगा कि ये जो पॉइंट है ना हमारा, ये सेंटर पर हो गया। x 0 का मतलब ये पॉइंट सेंटर पर हो गया। तो मैं ये भी कर सकता था कि रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल बताओ। x 0 का मतलब रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल बताओ। तो पोटेंशियल एट सेंटर विल बी इक्वल टू के क्यू बाई ए। इसमें x 0 भर लो।
तो आंसर आ जाएगा के क्यू बाई ए। और बेटा एक चीज देखो, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा पोटेंशियल घटेगा। एक्स बढ़ेगा, डिनोमिनेटर में एक्स है तो पोटेंशियल घटेगा। इसका मतलब सेंटर पर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, सेंटर पर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। तो ये वैल्यू मैक्सिमम है। इससे जितना सेंटर से इधर जाओगे या सेंटर से इधर जाओगे, पोटेंशियल विल डिक्रीज, पोटेंशियल विल डिक्रीज। सेंटर पर मैक्सिमम, लेफ्ट में जाओ या राइट में जाओ या लेफ्ट में जाओ, पोटेंशियल विल डिक्रीज। तो अगर मैं पोटेंशियल का ग्राफ बनाऊं, पोटेंशियल का ग्राफ विद एक्स, एक्स के साथ, तो मेरे हिसाब से तो कुछ इस तरह ग्राफ होना चाहिए भाई, इस तरह ग्राफ होना चाहिए। सेंटर पर मैक्सिमम, दोनों साइड में घटा दो, चाहे राइट में जाओ चाहे लेफ्ट में। ए स्क्वायर नहीं आएगा कोमल, ए आएगा, ए स्क्वायर नहीं आएगा, ए आएगा, के क्यू बाई ए। रूट भी है स्क्वायर भी है तो कट जाएगा बेटा। तो पोटेंशियल का ग्राफ एक्स के साथ इस तरह का बनेगा भाई। अच्छा एक बात और ध्यान देनी है, मैंने इसमें चार्ज लिया पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं ये कह रहा हूं कि सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम है, अगर मैं चार्ज को पॉजिटिव ले रहा हूं। लेकिन बेटा अगर इस रिंग पर चार्ज नेगेटिव होता, अगर ये कहता भी चार्ज रिंग के ऊपर नेगेटिव है, तो भाई नेगेटिव चार्ज अगर होता तो फिर पोटेंशियल भी नेगेटिव होता ना, वो बनता माइनस के क्यू ओवर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और सेंटर पर होता माइनस ऑफ के क्यू बाई ए, माइनस ऑफ के क्यू बाई ए। तो मेरा कहने का मतलब ये होगा कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो रिंग का पोटेंशियल नेगेटिव होगा रिंग के कारण, और सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो मिनिमम होगा फिर, क्योंकि ये मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है, दिस इज मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू। तो सेंटर पर पोटेंशियल विल बी मिनिमम अगर चार्ज नेगेटिव होता तो। फिर यही ग्राफ ना यूं बनता, एक्स के साथ इस तरह ग्राफ बनता भाई, इस तरह ग्राफ होता, बिल्कुल मिनिमम। तो ये है पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ओलो कंडक्टिंग स्फीयर। ओलो कंडक्टर का पोटेंशियल थोड़ा ध्यान से सुनना भाई, अगला आर्टिकल है। देखो आपको पोटेंशियल की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, दिमाग में याद है व्हाट इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कल बताया था मैंने। मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है भाई, शायद आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था भाई यूनिट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक ले आओ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक ले आओ विदाउट एक्सलेरेशन, उसके लिए जितना वर्क करना पड़ता है वो पोटेंशियल बताया था मैंने, दैट वाज पोटेंशियल। तो वो इस आर्टिकल से पहले मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें उसका यूज करना मुझे उस डेफिनेशन का, तो ये ध्यान रखना भी पोटेंशियल होता क्या है। देखो एक बार, जैसे कंडक्टिंग स्फीयर है यो, ओलो कंडक्टिंग हो, सॉलिड भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉलिड और ओलो में सेम आंसर आते, बट हमने ओलो लेना है, सिलेबस में ओलो है इसलिए। अब इस पर हमने मान लो पॉजिटिव चार्ज दे रखे भाई, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सी सेंटर है, मान लो आर इसकी रेडियस है और क्यू चार्ज है, ये चीज गिवन है। एक ओलो कंडक्टिंग स्फीयर, रेडियस दे दी, चार्ज मेंशन कर दिया। अब ये कहता भी इसके नजदीक कोई पॉइंट है, मान लो आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है कोई, मान लो पी पॉइंट है भाई। अब वो कहता भी इस स्फीयर के कारण इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर एट पी पॉइंट, ये हमने निकालना है बेटा। अगर थोड़ा सा भी आपने पहले बड़ा रिवाइज किया हो तो आपको पता होगा, मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, मैंने ये कहा था कि आपको जो भी कंडक्टिंग स्फीयर चार्ज स्फीयर होता है, जो भी कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर होता है वो आउटर पॉइंट्स के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, वो आउटर चार्ज के लिए, आउटर पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, याद होगा शायद। मैंने ये कहा था कि भाई अगर पॉइंट बाहर हो तो मैं इस पूरे स्फीयर के चार्ज को इस स्फीयर के सेंटर पर मान सकता हूं, पूरे स्फीयर के चार्ज को इसके सेंटर पर मान सकता हूं और कैलकुलेशन सेम आएंगी आपकी, कहा था मैंने। तो उसके हिसाब से अगर मैं चलूं तो ये पॉइंट बाहर है, इसको पॉइंट चार्ज की तरह मान के मैं इसके चार्ज को सेंटर पे अगर कंसीडर करता हूं, मैं स्फीयर के चार्ज को सेंटर पे कंसीडर करता हूं, तो यहां का पोटेंशियल आएगा के क्यू बाई आर, ये इसका आंसर आ जाएगा।
के क्यू बाय आर। बिल्कुल। तो इसका सारा चार्ज सेंटर पे मानो और सारा चार्ज सेंटर पे मान के पोटेंशियल निकाल दो, के क्यू बाई आर हो जाएगा। तो आउटर पॉइंट पर ये पोटेंशियल आपका निकल जाएगा। आसान है बिल्कुल, कोई बात ही नहीं, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करके आंसर निकाल दो। उसके बाद आप निकालो सरफेस पर, एट सरफेस। सरफेस पर क्या होगा, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर होगी। सरफेस पर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर। तो ये पॉइंट अगर यहां की बजाय यहां दे रही हो तो फिर ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना भाई, ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा सरफेस के लिए। तो सरफेस पर पोटेंशियल होगा भाई के क्यू बाय कैपिटल आर। के क्यू बाय कैपिटल आर सरफेस पर वैल्यू होगी। सरफेस के बाहर देखो डिस्टेंस के साथ वैल्यू घटेगी, सरफेस के बाहर डिस्टेंस के साथ वैल्यू घटेगी, सरफेस पर वैल्यू होगी के क्यू बाय कैपिटल आर। तो ये तो होगी सरफेस की वैल्यू और आउटर पॉइंट की वैल्यू। अब बात आएगी इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड, ये पॉइंट नोट करना। अब इनसाइड, इनसाइड द स्फीयर, ये कैसे निकालना है भाई, इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर अगर ये पॉइंट देखो मैंने बाहर निकाल लिया तो ये आंसर आ गया। अगर मैं पॉइंट सरफेस पर ले रहा हूं तो ये आंसर आ गया। अगर मैं पॉइंट इसके अंदर ले लूं कहीं पर भी, जैसे यहां ले लूं या यहां ले लूं या यहां ले लूं, किसी भी पॉइंट पर अंदर सेंटर पे ले लूं चाहे मैं, तो अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सोचो एक बार आप। सरफेस पर आपको पता है, बाहर का आपको पता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं अंदर पॉइंट ले लूं कहीं पर भी, चाहे सेंटर पर ले लूं चाहे और कहीं ले लूं, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर। एक बार सोचो आप, आंसर लिख के बताओ मुझे, एक बार आंसर लिख के बताओ क्या होना चाहिए। तो बेटा इसका आंसर आएगा पोटेंशियल इनसाइड इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस। पोटेंशियल इनसाइड इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस। जो सरफेस पर वैल्यू है पोटेंशियल की, वही वैल्यू अंदर भी आएगी। जीरो नहीं आएगा भाई, मैं बता दिया। पोटेंशियल इनसाइड इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस। फंस गए ना, फंस गए भाई, कंसेप्ट भूल गए आप लोग। मैंने कहा डेफिनेशन याद करो, डेफिनेशन पर जाना है, डेफिनेशन याद है तो ये आंसर आ जाता। काफी बच्चों ने अच्छा आंसर दिया है, काफी बच्चों ने आंसर सही दिया है। अब मैं बताता हूं पोटेंशियल इनसाइड सरफेस वाले के बराबर क्यों है। पोटेंशियल इनसाइड सरफेस वाले के बराबर लिखा मैंने, तो आपको ये समझना क्यों है भाई दोनों बराबर, वो समझो। अब ध्यान से सुनना, 11th में भी आया था यो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में, यही यहां है, समझाता हूं मैं एक बार, अब सुन लेना जिसका गलत था। देखो भाई, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पोटेंशियल जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब मैंने कहा भी जो पोटेंशियल सरफेस का है ना, जो पोटेंशियल सरफेस का है वही पोटेंशियल अंदर का भी है। तो इसका रीजन क्या है, क्यों है दोनों बराबर। बेटा दोनों बराबर अगर समझने हैं ना, तो आपको ये बताना चाहिए पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है। पोटेंशियल की डेफिनेशन समझ में आओगा कि दोनों बराबर क्यों है। मैं बताता हूं, देखो पोटेंशियल क्या था। पोटेंशियल था यूनिट चार्ज को, दोबारा सुनो ध्यान से सुनना, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाओ और यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक विदाउट एक्सलेशन लेके आओ। विदाउट एक्सलेशन यूनिट चार्ज को लेके आने में जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क पोटेंशियल था, वो वर्क पोटेंशियल था। क्लियर बात इतनी। अब समझो कि अंदर और सरफेस का बराबर क्यों है। बेटा देखो, मान लीजिए आपको यहां का पोटेंशियल निकालना है, लेट आपको सरफेस का पोटेंशियल निकालना है, तो आप यूनिट चार्ज को सरफेस पे ले आए। जब आप यूनिट चार्ज को सरफेस पे ले आए, आपको कुछ वर्क करना पड़ा, विदाउट एक्सप्रेशन लेके आना, कंडीशन वही है, कंडीशन नहीं बदलोगे कि सोचो मैं ना बोल रहा तो कंडीशन चेंज होगी ना, कंडीशन तो वही विदाउट एक्सप्रेशन की है। आप यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से सरफेस तक ले आए, आपने कुछ वर्क करा, जितना वर्क करा वो यहां का पोटेंशियल हो गया, आपने लिख दिया भी पोटेंशियल एट सरफेस यो है, बिल्कुल सही है। बट आपको किसी ने बोला भी अंदर का पोटेंशियल निकालो यहां का। अगर मुझे यहां का पोटेंशियल निकालना है तो मैं यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से यहां लेके आऊंगा। मैं यहां का पोटेंशियल निकालना चाहता हूं तो यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से यहां लेके आऊंगा, यहां तक आने में जो वर्क करना पड़ेगा वो निकाल दूंगा, उस वर्क को यहां का पोटेंशियल बोल दूंगा। अरे बोलो भाई, जो यहां तक का वर्क होगा वही पोटेंशियल होगा यहां का। लेकिन सोचो जब आप सरफेस पर आओगे, सरफेस तक तो आपने वर्क करा, लेकिन जब आप सरफेस के अंदर चलोगे ना, जब आप सरफेस के अंदर चलोगे, यहां तक तो आपको वर्क करना पड़ेगा सरफेस तक तो, लेकिन जब आप अंदर चलोगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फोर्स जीरो है, और अगर फोर्स जीरो है तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा अंदर के लिए।
अंदर वाले प्रोसेस के अंदर वाले डिस्प्लेसमेंट के लिए जो यहां से यहां जाओगे उसके लिए कोई एक्स्ट्रा वर्क आपने नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना। तो इसका मतलब वर्क तो यहां तक किया, अंदर के लिए कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया। तो इसका मतलब जितना वर्क सरफेस के लिए हुआ, जितना वर्क सरफेस के लिए हुआ उतना ही वर्क अंदर के लिए भी हुआ। तो इसका मतलब यहां का वर्क और यहां का वर्क बराबर है। अगर वर्क बराबर है तो पोटेंशियल बराबर है, अगर वर्क बराबर है तो पोटेंशियल बराबर है। इसीलिए सरफेस का पोटेंशियल इसके बराबर है। हाँ, यही बात आएगी भाई। तो इसलिए सरफेस का पोटेंशियल और अंदर का पोटेंशियल सेम होंगे, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के कारण फोर्स जीरो है। फोर्स जीरो तो कोई एक्स्ट्रा वर्क अंदर के लिए नहीं करना, जो सरफेस के लिए वर्क करना है वही अंदर के लिए भी करना है। इसलिए दोनों का वर्क बराबर है, सरफेस और अंदर का, तो पोटेंशियल बराबर है भाई। इसलिए ये रीजन है इसका। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से अब क्लियर हो जाना चाहिए। आ गया समझ में? वेरी गुड। चलो अब मैं ग्राफ की बात करता हूं बेटा, ग्राफ डिस्कस करते हैं। देखो ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ये सेंटर है, कैपिटल आर इसकी रेडियस है। आपको कहेंगे भी इसके पोटेंशियल का ग्राफ बनाओ डिस्टेंस के साथ, ग्राफ ऑफ वी विद डिस्टेंस, ग्राफ ऑफ वी विद डिस्टेंस, वी का ग्राफ डिस्टेंस के साथ कैसा आना चाहिए? मेरे ख्याल से तो देखो सबको पता होना चाहिए, सेंटर से सरफेस तक कांस्टेंट, सेंटर से सरफेस तक कांस्टेंट, सेंटर से सरफेस तक कांस्टेंट। सरफेस के बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। तो सेंटर से सरफेस तक कांस्टेंट, उसके बाद डिक्रीजिंग, ये ग्राफ होना चाहिए। एक बात और ध्यान लो, मैंने चार्ज लिया पॉजिटिव, अगर मैं ये नेगेटिव चार्ज वाला स्फीयर ले लूं तो भाई, अगर मैं स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज दे देता हूं तो फिर क्या होगा? अगर मैं नेगेटिव चार्ज दे देता हूं तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा, और डिस्टेंस के साथ जो ग्राफ आएगा वो नेगेटिव साइड में आएगा। फिर ये ग्राफ यूं बनेगा भाई। अगर मैं चार्ज नेगेटिव ले लूं तो ग्राफ इस तरह का बनेगा, पॉजिटिव ले लूं तो ये ग्राफ बनेगा। आकाश, आर्यन, सबके आंसर सही है भाई, सही लिख रहे हैं बच्चे। चलो अब आगे से ना एक बात याद कर लो बेटा, ये इसको यूं ध्यान कर लो कि भाई कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर, यो इसको यूं ध्यान कर लो ताकि मैं आगे चल के इसको अप्लाई कर पाऊं। वो ये है कि कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर जितना पोटेंशियल अपने सरफेस पे प्रोड्यूस करता है, कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर जितना पोटेंशियल अपने सरफेस पे पोटेंशियल करता है, प्रोड्यूस करता है, उतना ही पोटेंशियल वो अंदर भी प्रोड्यूस करता है। किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल जितना अपने सरफेस पर होगा उतना ही पोटेंशियल अंदर भी होगा। ये पॉइंट याद रखना है, इसको यूज करांगे यहाँ पे। एक पॉइंट और नोट कर लो, देखो भाई आपने इसका पोटेंशियल बताया मुझे, V इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सरफेस पर, सरफेस की बात हो रही है, सरफेस या इनसाइड, सरफेस या इनसाइड। देखो बेटा ये आंसर आपने दिया क्यू की फॉर्म में, चार्ज आपको दिया था, चार्ज के टर्म में आपने पोटेंशियल निकाल दिया। कई बार क्या होगा, आपको चार्ज ना देके ना सिग्मा दिया होगा। कुछ केसेस में हो सकता है आपको स्फीयर का सिग्मा दे दे, चार्ज डेंसिटी दे दे, नेगेटिव चार्ज, तो आपको इसको सिग्मा के टर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। फिर आपको क्यों लिखना पड़ेगा, सिग्मा इंटू सरफेस एरिया, सिग्मा इंटू सरफेस एरिया, ये लिखोगे आप। तो यहां से फिर पोटेंशियल सरफेस पर इनसाइड दोनों, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। यहां से 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो पोटेंशियल सरफेस पर और इनसाइड सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा की टर्म में भी कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही भाई। अच्छा इसी तरह ना बाहर निकालना हो, जैसे आउटर पॉइंट पर यहां निकालना हो तो आउटर पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो तो भाई वो था क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। इसमें क्यू की वैल्यू भर दो तो आउटर पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो आउटर पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो जाएगा। तो इसमें आंसर आएगा सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। स्मॉल आर कैपिटल आर में फर्क समझ लो भाई, कैपिटल आर रेडियस के लिए, स्मॉल आर डिस्टेंस के लिए। ये थोड़े बहुत कई बार ना बच्चे ध्यान नहीं देते छोटी छोटी बातों पर, वो गलत हो जाता है फिर। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर अलग अलग चीजें हैं।
एक रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो अब देखो ये पॉइंट याद रखना जो मैंने बताए हैं, मैंने इसके ऊपर आगे क्वेश्चन ले रखे हैं, इसलिए बताया मैंने कि इस पर मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं, फिर उसको मैं उस टाइम में आपको याद आना चाहिए भी हाँ जी सिग्मा के टर्म में ये आंसर था, अंदर ये आंसर था, बाहर ये आंसर था, ताकि मैं उसको अप्लाई करूं तो आपको समझ में आए, दिक्कत ना आए। क्योंकि रूटीन में क्या होता है, रूटीन में क्यू की टर्म में बच्चे पढ़ते हैं, क्यू की टर्म में आपको दिया होता है, थोड़ा सा चेंज करने के हिसाब से वो दे देता सिग्मा ग्यूमा के कंसेप्ट डाल देगा, तो वो बड़ी चीज नहीं है, कन्वर्जन है, क्यू को हटा दो सिग्मा ले आओ। चलो अब इस क्वेश्चन में चलें, इसको देखते हैं फिर। बेटा मान लो ये दो स्फीयर हैं, छोटे वाले की रेडियस है R1, बड़े वाले की रेडियस है R2, छोटे वाले पे चार्ज है Q1, बड़े वाले पे चार्ज है Q2। इसने पूछा है फाइंड टोटल पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ बोथ द स्फीयर्स शोन इन डायग्राम, मतलब दोनों स्फीयर्स का टोटल पोटेंशियल आपको बताना है, दोनों स्फीयर का टोटल पोटेंशियल बताना है कि दोनों के सरफेस पे क्या क्या पोटेंशियल आएगा। कुछ बच्चों ने तो आंसर लिख दिया, परनीत ने पहले ही आंसर लिख दिया, कोमल वर्मा ने लिख दिया, श्रेया गर्ग ने लिख दिया, ये क्या करूं मैं, इन्होंने आंसर ही लिख दिए। चलो मैं बताता हूं फिर भी, देखो पहले मैं पोटेंशियल निकालता हूं छोटे वाले का, छोटे वाले का टोटल पोटेंशियल निकालूंगा पहले। देखो सुनना एक बात ध्यान से ताकि समझ में आए चीजें। बेटा छोटे वाले का जब टोटल पोटेंशियल निकालोगे ना, तो एक तो इसका खुद का चार्ज इसके ऊपर पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, खुद का चार्ज। एक Q2 के ये अंदर है, तो Q2 अपने अंदर भी पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। तो मैं छोटे वाले का टोटल पोटेंशियल V1 कह रहा हूं भाई, दोबारा सुन लो, मुझे इसके सरफेस पर पोटेंशियल बताना है, तो यहां Q1 के कारण भी आएगा और Q2 के कारण भी आएगा, उन दोनों का अलजेब्रिक सम करना अपन है। तो Q1 के कारण तो आ गया K Q1 बाय R1, K Q1 बाय R1, इसके सरफेस पे खुद के कारण। ये Q2 के अंदर है, तो Q2 जितना अपने सरफेस पे करेगा उतना ही अपने अंदर भी करेगा, तो उसके कारण आ गया बेटे K Q2 बाय R2। मेरे ख्याल से तो यही आना चाहिए इसका तो टोटल, Q1 के कारण भी निकाल दो और Q2 के कारण भी निकाल दो, तो K Q1 बाय R1 प्लस K Q2 बाय R2, ये होगा छोटे वाले का टोटल पोटेंशियल। फिर मैं निकालता हूं इस बड़े वाले का, मान लो इस बड़े वाले का टोटल पोटेंशियल है V2, इसका टोटल पोटेंशियल V2 है, तो यहां पर भी ऐसा ही होगा, इसका पोटेंशियल Q2 के कारण भी आएगा और Q1 के कारण भी आएगा, इसका पोटेंशियल मैं कह रहा हूं Q2 के कारण भी आएगा और Q1 के कारण भी आएगा, तो इसका पोटेंशियल होगा भाई K Q2 बाय R2, K Q2 बाय R2 खुद के कारण। ये Q1 के बाहर है, Q1 के बाहर है, तो यहां से डिस्टेंस ये लेना पड़ेगा अपन सेंटर से, तो ये डिस्टेंस Q1 के कारण, तो Q1 का डिस्टेंस भी R2 हो गया, तो Q1 के कारण बनेगा K Q1 बाय R1, R2 सॉरी R2 दोनों का पोटेंशियल ये बनना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो किसी को समझ में ना आया तो पूछो भाई, किसी को कोई डाउट रहेगी हो। V1 ये क्यों आया मैं दोबारा बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना बेटा, इसके सरफेस पर Q1 भी पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा और इसके सरफेस पे Q2 भी करेगा। Q2 इसके अंदर है तो Q2 के कारण अंदर वाला पोटेंशियल लगा दो, Q1 का सरफेस का लगा दो, दोनों का आ गया। फिर इसके सरफेस पर निकाल लूं तो Q2 भी करेगा और Q1 भी करेगा, Q2 का सरफेस का ये फार्मूला बनेगा, Q1 के ये बाहर होगा सेंटर से R2 डिस्टेंस पर, तो Q1 के कारण ये आ गया, तो ये दोनों के पोटेंशियल टोटल निकल गए। क्लियर? ओके चलो अब ये तो बात होगी भी ये दोनों के पोटेंशियल की वैल्यू ऐसे कैसे आई। अब मुझे ये बताओ, खुद बताओ, ये वैल्यू देखो और ध्यान से इन वैल्यूज को देखो, मुझे ये बताओ इसमें से ज्यादा कौन सा है, V1 ज्यादा है या V2 ज्यादा है, दोनों बराबर है, बताओ मुझे, लिख के बताओ मुझे कौन सा ज्यादा है इसमें, V1 ज्यादा है V2 ज्यादा है, दोनों बराबर हैं, लिखो भाई जल्दी बताओ। V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 की वैल्यू V2 से ज्यादा है, देखो एक बार कैसे ज्यादा भाई, वाई V1 इज ग्रेटर देन V2 समझो एक बार, मैं समझाता हूं क्यों V1 ज्यादा है। वैसे तो देखने से पता चल जाना चाहिए था कि V1 ज्यादा है, फिर भी बता देता हूं कि वाई V1 इज ग्रेटर देन V2 कैसे पता हमें। बेटा ये चीज देखो, ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। अब मुझे बताना कि V1 ज्यादा या V2 ज्यादा, ये दोनों में कॉमन है, ये भी कॉमन है, इतना पोर्शन, ये बड़ा इतना पोर्शन भी कॉमन है, ये बड़ा। लेकिन इसमें देखो, इसमें R1 से डिवाइड कर रखा है, इसमें R2 से डिवाइड कर रखा है,
इसमें R1 से डिवाइड करके इसमें R2 से डिवाइड करें, बाकी सारी चीज सेम है। देख लो आप ध्यान से एक बार, R2 से डिवाइड करने का मतलब ये वैल्यू कम आएगी, टोटल वैल्यू कम आएगी, ये पूरी वैल्यू कम आएगी, ये वैल्यू ज्यादा आएगी, ये वैल्यू ज्यादा आएगी, क्योंकि R2 बड़ा भाई, R2 बड़ा है, R1 छोटा है। इसमें छोटे से डिवाइड करके इसमें बड़े से डिवाइड कर रखा है, इसलिए ये वैल्यू छोटी आएगी तो V2 छोटा हो जाएगा। तो दैट्स वाई V1 इज ग्रेटर देन V2। देखो ध्यान से एक बार, अब ये तो चला गो V1 ज्यादा है या V2 ज्यादा है, मैंने बता दिया कि V1 इज ग्रेटर देन V2। अब ये देखना भाई, ये तुमसे उम्मीद करता हूं मैं, तुम करो इसको सोल्व। मैंने कहा था सिग्मा की टर्म में मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, वो सिग्मा की टर्म में ये ले रखा था मैंने। मैं एक बार समझा देता हूं एक बार इसको। देखो बेटा, मैं इसकी रेडियस ले रहा हूं A, इसकी रेडियस ले रहा हूं B, छोटे वाले की रेडियस A, बड़े वाले की रेडियस B, और ये होगा भाई नेट स्लो। ये कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ बोथ द स्फीयर्स शोन इन डायग्राम। दोनों स्फीयर्स पर पोटेंशियल शो करना है। चलो मैं बता देता हूं बेटा, मैं बता देता हूं। देखो मैं करता हूं सोल्व इसको, मैं इसको सोल्व कर देता हूं। देखो मैंने थोड़ी देर पहले ना पोटेंशियल एट सरफेस, पोटेंशियल इनसाइड आपको बता था भाई सिग्मा R बाई एप्सिलॉन नॉट, और पोटेंशियल आउटसाइड मैंने बताया था सिग्मा R स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। ये वैल्यूज मैंने बताई थी आप लोगों को। अब इनका यूज करके मैं आंसर देता हूं भाई, इन्हीं का यूज करके आंसर देता हूं। अब देखो बेटा, पहले मैं निकालता हूं छोटे वाले का, इस छोटे वाले का पोटेंशियल। ध्यान से सुनना भाई, छोटे वाले का पोटेंशियल क्या होगा। छोटे वाले को पोटेंशियल में बोल रहा हूं V1, V1 इस छोटे वाले का पोटेंशियल बोल रहा हूं। तो इसके सरफेस पर बताना है मुझे, सरफेस पर। तो सरफेस वाला फॉर्मूला, रेडियस की जगह A आ जाएगी, इसकी रेडियस A आ जाएगी, तो ये बनेगा भाई सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा के कारण तो होगा सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर माइनस सिग्मा के अंदर है, यो माइनस सिग्मा के अंदर हो गया, तो उसकी आएगी माइनस सिग्मा B। इसके तो अंदर वाला फॉर्मूला लग गया, इसके सरफेस वाला फॉर्मूला लग गया, तो सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा B बाय एप्सिलॉन नॉट। ये होगा इसका टोटल, इसका टोटल। बाहर वाले का मैं V2 बोल देता हूं, V2 बाहर वाले का। तो इसके तो खुद के, इसके ऊपर तो खुद का सरफेस का फॉर्मूला लगा दो, खुद का सरफेस का माइनस सिग्मा R, सॉरी खुद के उसका फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, तो बड़ा माइनस सिग्मा B ओवर एप्सिलॉन नॉट इसके सरफेस पर, इसके सरफेस वाला फॉर्मूला। इसके कारण बाहर, इसके बाहर हो गया तो डिस्टेंस होगा B, डिस्टेंस की जगह B आएगा, रेडियस की जगह A आएगा, तो ये होगा प्लस सिग्मा A स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट B। चलो मैं मान लेता हूं भाई आपको समझ में आया होगा, सिग्मा की टर्म में पूछेगा तो वो बता देंगे आप लोग। देखो मैंने ये क्वेश्चन पर्टिकुलर ये वाला क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि बेटा ये पहले आ चुका है पेपर में, सिग्मा वाला ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखो इस पर मैं क्वेश्चन और करवाता हूं। जैसे मैंने V1 V2 निकाले, V1 निकाला वाया KQ1 बाय R1 प्लस KQ2 बाय R2, V2 मैंने निकाला KQ2 बाय R2 प्लस KQ1 बाय R2। ये मैंने V1 V2 निकाले। देखो आपने बोला भी V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 इज ग्रेटर देन V2 आपने मेरे को बताया। तो मुझे ये बताओ फाइंड V1 माइनस V2। आप मुझे V1 माइनस V2 की वैल्यू बताओ, इसको सब्ट्रैक्ट करके बताओ मुझे। V1 माइनस V2 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके बताओ मुझे क्या आएगी। बताओ एक बार सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आंसर आएगा। P1 माइनस V2 बताओ, जल्दी बोलो भाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1 माइनस V2। मेरे ख्याल से देखो जो सेम टर्म हो तो काट दो, सेम टर्म तो कट जाएगी, बचेगा क्या KQ1 बाय R1 माइनस KQ1 बाय R2। तो यहां से V1 माइनस V2 पर एक बार नहीं भाई, ये तो दो बार आ रहा है, ये तो दो बार आ रहा है। इसका बताता हूं अभी, रुक जाओ। KQ1 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2, ये जो है ये आएगा डिफरेंस ऑफ V1 माइनस V2, यही आंसर आएगा। KQ1 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। अब मैं इस पर क्वेश्चन लेता हूं, जो पेपर में आया हो ना क्वेश्चन वो देखता हूं मैं, अब वो बताता हूं आप लोगों को क्या पेपर में आया। देखो भाई एक बार बेटा क्वेश्चन क्या आया, एक बार ये दिया गया लेट V1 माइनस V2 इज 50 वोल्ट। ये क्वेश्चन आया, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं अब क्या आया था पेपर में। क्वेश्चन आया कि V1 माइनस V2 इज 50 वोल्ट। उसने बोला भी इन दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस 50 वोल्ट है,
और फिर इसने ये पूछा था जो क्वेश्चन 2 बार आ रहा है पेपर में, वो ये आता कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा था V1 माइनस V2 50 वोल्ट। क्वेश्चन यूं दे रखा था कि अगर हम Q2 को डबल कर दें, अगर हम Q2 को डबल कर दें तो व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ V1 माइनस V2, व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ V1 माइनस V2। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, पहले 50 वोल्ट वैल्यू है, अगर हम Q2 को डबल कर देते हैं तो नई वैल्यू क्या होगी V1 माइनस V2 की। आंसर देने की कोशिश करो भाई, बताओ क्या आंसर आएगा। V1 माइनस V2 विल नॉट डिपेंड ऑन Q2, V1 माइनस V2 विल नॉट डिपेंड ऑन Q2, V1 माइनस V2 Q2 पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो जो वैल्यू पहले है वही वैल्यू बाद में रहेगी, क्योंकि V1 माइनस V2 में Q2 तो आया ही नहीं, Q1 आया है। मैंने Q1 को चेंज किया नहीं, मैंने तो Q2 को डबल किया है। अगर मैं Q2 को डबल करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू विल रिमेन सेम, वैल्यू विल रिमेन सेम। तो V1 माइनस V2 Q2 पे डिपेंड नहीं कर रहा था, इसलिए वैल्यू अगर आप Q2 को आधा कर दो, डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, विल नॉट चेंज, ये V1 माइनस V2 सेम रहेगा। ठीक है बेटा, आज की क्लास में यही रोकूंगा।